सच्चा गुरु मंजिल दिखाएंगे। बुझी से दिल में आकर के मेरा दीपक जलाएंगे। गुरु से बढ़ के दुनिया में नजर कुछ भी नहीं आता। गुरु का हाथ सिर पर हो तो खुद तकदीर बन जाए। गुरु का हाथ सिर पर हो तो खुद तकदीर बन जाए। बड़ी भक्ति के साथ, बड़ी शक्ति के साथ अपने दोनों हाथों को उठाते हुए जयकारा लगाएंगे। बोलिए व्रतम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य मुनि कुंज आचार्य शेख सौट आदि संघ जी महाराज की, बोलिए तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य शेख सौट महावीर कीर्ति महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य शेख सौट विमल संघ जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य शेख सौट सन्मति संघ जी गुरुदेव की, बोलिए परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश स्वामी श्रोमणी राष्ट्र गुरु आचार्य भगवान श्री सुनील संघ जी गुरुदेव की। जय जय गुरुदेव। सीप में मोती की तरह होते हैं गुरुवर, दीप में ज्योति की तरह होते हैं गुरुवर, सागर में गहराई की तरह होते हैं गुरुवर, पर्वत में ऊंचाई की तरह होते हैं गुरुवर। पर क्या कहो गुरु की महिमा, गुरु जहां कदम रखते हैं वहां लोगों का जीवन बदल देते हैं गुरुवर। गुरु जहां कदम रखते हैं वहां लोगों का जीवन बदल देते हैं ऐसे गुरुवर। एक वो समय था जब हम बचपन में छोटे थे, तब बालों को सजाते थे, और आज गुरुदेव की ऐसी कृपा मिली किसी दिन कि उनकी आशीष से खुद हाथों से केशलोज करने को मिला। ये सब गुरु की कृपा है कि एक सेकंड में कैसे इंसान की पर्याय चेंज हो जाती है। इसलिए कहा है गुरु सेयम गुरु दिठिए सेयम, गुरु की दृष्टि ही कल्याणकारी होती है। एक बार क्या होते, दो बच्चे होते हैं, दोनों में आपस में बहुत मित्रता होती है, दोनों का पढ़ना साथ, लिखना साथ, यहाँ तक कि दोनों की उम्र भी 18 वर्ष की होती है। एक बार दोनों बच्चे आपस में बात करते हैं, तभी एक सुंदर कार आती है जिसका नाम है BMW कार। आप सब लोग जानते हैं सबसे महंगी कार। तो दोनों बच्चों के मन में भावना होती है कि कुछ कर पाए नहीं कर पाए, लेकिन जिंदगी में एक बार BMW कार जरूर खरीदनी है। आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, एक अच्छी सी कार, एक स्मार्टफोन। तो उसको लगता है कि दुनिया की सारी चीजें हमारे पास है। तो दोनों ने लक्ष्य बनाया कि हमें किसी भी करके 10 साल के अंदर BMW कार खरीदनी है। अब जो पहले वाला बच्चा था उसने क्या किया, अपने कमरे में जाकर के BMW कार की पोस्ट लगाई, उसी के बारे में सोचता, इसी के बारे में चिंतन करना, उसी के बारे में कल्पना करता कि मैं BMW कार में बैठा हुआ आनंद लेता रहता है। और जो दूसरा बच्चा था उसने एक बार अपने से प्रश्न किया कि मुझे BMW कार क्यों खरीदनी है, क्या लक्ष्य है मेरा, क्यों खरीदनी है मेरे को। तो फिर स्वयं से उत्तर आया कि ताकि मैं सारी दुनिया को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को दिखा सकूं कि मैं भी दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज खरीद सकता हूं। फिर उसने अपने से प्रश्न किया, क्यों मुझे दुनिया को क्यों दिखाना है। तो क्या उत्तर मिला कि सारी दुनिया ऐसे करती है इसलिए मुझको भी वैसा ही करना है। फिर आखिरी सवाल उसने अपने मन से पूछा कि सारी दुनिया वैसा करती तो मुझे वैसा क्यों करना है। दुनिया कुछ भी करे, मुझे अपना जीवन देखना है, मुझे अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे अपने जीवन में किस तरह की सफलता प्राप्त करनी है। जैसी दुनिया अब तक करती है तो मैं वैसा क्यों करूं। तभी उसने सोचा कि नहीं, जैसी सारी दुनिया करती है वैसा मुझे नहीं करना है। उसी समय उसके पिता अपने गांव में जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के। उसकी एक छोटी सी दुकान होती है, और एक बार पिता और बच्चे दोनों साथ में बैठ करके भोजन करते थे, और अचानक क्या होता है कि उनके पिता के सीने में दर्द होने लगता है। बच्चा घबरा जाता है, क्या करूं। जैसे करके वो हॉस्पिटल में जाता है, और जैसे उसकी जांच होती है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, बोले बहुत गंभीर समस्या है, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, वहां पर जाकर के इसका इलाज करवाओ। फिर जैसे ही करके वो जाता है, व्यवस्था बनाता है, शहर में पहुंचता है, और डॉक्टर जब उसके पास जांच करते हैं तो बोलते हैं सॉरी,
आपने आने में 15 मिनट की देरी कर ली। यदि आप 15 मिनट पहले अपने पिता को लेकर के आते तो शायद आपके पिता बच जाते थे, क्योंकि गांव से शहर की दूरी 3 घंटे की दूरी थी, जिसे उसके पहुंचने में इतना समय लग गया। उसके मन में बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट कि सारी दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर शहर में ही क्यों नहीं रहते, गांव में क्यों नहीं रहते। अगर गांव में एक अच्छा डॉक्टर होता, अगर उनका अच्छा से इलाज हो जाता तो शायद मेरे पिता बच जाते, मेरे सामने इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। उसी चोट ने उनके जीवन को परिवर्तित किया और उसने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना। मेरा जीवन का मैं लक्ष्य करता हूँ कि मैं एक अच्छा बड़ा डॉक्टर बनूंगा और जो भी दुखी लोग हैं, जिनकी सेवा करने वाले कोई नहीं है, मैं उसकी सेवा करूंगा। अब दोनों बच्चों की कंडीशन अपन सामने रखते हैं। जो पहले वाला बच्चा था जिसने सोचा था कि मुझे BMW कार मिल जाए, अब सोचो उसे BMW कार मिल जाएगी तो क्या वो खुश हो जाएगा? 5 साल के अंदर उसे BMW कार मिल जाएगी। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आपको मिल जाएगी तो क्या आप खुश हो जाओगे? नहीं। आपके मन में क्या आएगा? अरे 5 साल में जब मुझे BMW कार मिल सकती है तो 10 साल के अंदर एक आलीशान मकान मिलेगा। इच्छाएं बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, यदि उसे BMW कार की जगह उसे होंडा सिटी कार मिलती तो क्या वो खुश रह पाता? नहीं, क्योंकि जैसा उसने इच्छा की थी वैसा उसे नहीं मिला। तीसरी बात, उसे मिल भी जाती है तो उसे चिंता रहती, कहीं खराब ना हो जाए, यदि कोई मांगेगा तो मैं कैसे दूंगा, उसकी कल्पना रहती, तो वो खुश नहीं रहता। अब उस दूसरे बच्चे की तरफ जाते हैं जिसका लक्ष्य था कि मुझे क्या करना है, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है, मुझे लोगों की सेवा करना है, लोगों का उपकार करना, मुझे अपने लिए नहीं सारी दुनिया के लिए देखना है। तो उस बच्चे को यदि BMW कार मिलेगी तो क्या होगा बताओ? उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है कि मुझे लोगों का उपकार करना है, लोगों को देखना है, जन जन का उपकार करना है। यदि उसकी जगह उसे होंडा सिटी कार मिलेगी तो भी उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य उसे सेवा करनी है, मेहनत, उसका लक्ष्य उस पर है, तो उसे ज्यादा फर्क नहीं होगा। पहले वाले बच्चे की स्थिति उस उल्लू के समान है जिसके सामने गाजर तो रखी है लेकिन वो खा नहीं रहा है, उसके सामने ही दुखी हो रहा है। वैसे ही हम सब प्राणियों की स्थिति है। आचार्य भगवान कहते हैं कि हम पदार्थों के पीछे भागते हैं कि शायद ये पदार्थ मिल जाए तो हम सुख हो जाएंगे, लेकिन हमें पदार्थ नहीं मिलता है, उसके पीछे दुखी होते हैं। एक वो बच्चा था जिसकी बचपन की घटना ने उसके पिता का देहांत हो गया, तो उसने लक्ष्य कर दिया कि मुझे 10 साल के अंदर डॉक्टर बनना है, तो उस घटना ने उन्हें डॉक्टर बना दिया। और ऐसे ही आपके सामने दिख रहे आचार्य भगवान जब उनका बचपन में दृष्टिपात करते हैं ना, तो जब छोटी सी अवस्था में थे, किशन कुछ विद्यालय में पढ़ते थे, तो उनके आंखों के सामने किसी की अग्नि में मृत्यु हो रही है, कोई पानी में जल के मर रहा है, कोई ट्रक से मर रहा है। तो जब ऐसे विभत्स दृश्य देखे तो उनके वैराग्य उनके मन में इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ता गया, इतना बढ़ गया, इतनी चोटें खाई जीवन में, तो उसी का परिणाम और फल है, उसी के लक्ष्य का और सन्मति सागर की कृपा है कि आज आपके सामने इतने महान गौरवशाली चतुर्थ पट्टाधीश पद पर आसीन है, जो स्वयं का नहीं, इनके आश्रित हजारों लोगों का कल्याण करते हैं। कहते हैं यस्टरडे इज हिस्ट्री, बीता हुआ कल इतिहास है। हम बचपन हमें जो अतीत है उसी से हमको सफलता मिलती है। टुमारो इज मिस्ट्री, जो आने वाला कल है वो क्या है? रहस्य है। और टुडे इज गिफ्ट, जो वर्तमान में हमें मिल रहा है वो क्या है? उपहार है। जो आचार्य भगवान की वाणी मिल रही है तो आपके लिए उपहार स्वरूप है, आपके जीवन के लिए कल्याणकारी है। तो दैट्स व्हाई वेल टुडे इज लॉट, हमेशा अपने कर्तव्यों को प्राप्त करने का उपाय करने चाहिए। ऐसे भगवान ने जिन्होंने जब सन्मति सागर जी के चरणों में रहे तो इनकी दृष्टि कहाँ थी? हमें सिर्फ कर्तव्य करना है, हमें उनके चरणों में समर्पित होना है। तो उसी का प्रभाव है कि देखो आज इतने महान पद पर आसीन है, ऐसे महान। आज कहते हैं कि पंचम काल में क्या कहा है कि साधु जंगल में नहीं रह सकते। क्यों? उसका सहन नहीं है, उन्हें धर्मशाला में ठहरना पड़ेगा। लेकिन बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, इस पंचम काल में भी ऐसे योगी राज हुए थे। मुनि कुंजर आचार्य श्री स्वागत, मुनि कुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज, जो कोई धर्मशाला नहीं, जंगलों में 7-7 दिन रहकर के उपवास करके अपनी साधना करते थे, वो कोई महान संत थे तो आचार्य आदि सागर जी महाराज थे। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी आरिका, सुपाश्मती आरिका, ज्ञानवती जैसी आरिकाओं को पढ़ाया
और जिन्हें आजकल मुश्किल से कितनी भाषाओं का ज्ञान होता है, लेकिन उन्हें 18 भाषाओं का ज्ञान थे। ऐसे कोई आचार्य थे, वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी थे, जिन्होंने जन जन पर उपकार किया, जन जन को वात्सल्य दिया, सबका कल्याण हो। ऐसे कोई आचार्य थे तो आचार्य विमल सागर जी महाराज थे। आज इस तपती गर्मी में यदि कोई उपवास करना पड़ता है तो भी सोचना पड़ता है, लेकिन ऐसे तपस्वी सम्राट हुए थे जिन्होंने अपने जीवन में 10,000 उपवास किए थे। और आज किसी को बोल दो, किसी बच्चे को आपको मौन रखना है घंटा, तो उसके ऐसा हो जाए कैसे रखे, क्या करे, एक दिन मौन रखना। लेकिन ये आचार्य भगवान आपके सामने विराजे हुए हैं, जिनका हमेशा जीवन मौन में ही रहता, बहुत कम कुछ बोलते हैं लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के उपकार के लिए। ऐसे यदि कोई संत होते तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी आपके बीच में विराजमान है। महान कहते हैं, गुरु आशीष चाया कल्प रुखो, गुरु की आशीष चाया ही कल्प वृक्ष के समान होती है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है, हमारे जीवन को महान बना देती है। ऐसे ही महान योगी राज आपका बड़ा सौभाग्य है। कहते हैं दिल्ली में मैंने कितने लोगों ने मुझे कहा कि माता जी दिल्ली में इतना समय हो गया है, अभी तक कोई ऐसा विशाल संघ नहीं देखा, इतना सरल, इतना मौन प्रिय, इतनी साधना आचार्य भगवान की, कि बोले अभी तक हमारा ऐसा सौभाग्य नहीं था कि हम इतने बड़े संघ के दर्शन कर सकते। ये हमारा सौभाग्य, आचार्य भगवान इस दिल्ली की पावन धरा पर आए, जन जन के कल्याण करने, कितने वर्षों के बाद इतने विशाल संघ के आपको दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आचार्य भगवान शायद दिल्ली के किसी भी कॉलोनी में कहाँ भी चतुर्मास करे, लेकिन आप लोग इतना जरूर रखना कि हम किसी ने कुछ कर पाए न कर पाए तो कहते हैं कि गुरु की दृष्टि, गुरु के वचन ही हमारे जीवन के लिए औषधि कल्याणकारी होते हैं। तो ऐसे गुरुओं से हमेशा जुड़ने का प्रयास करें, उनके चरणों में आने का प्रयास करें, तो आपका जीवन भी मंगलमय होगा, आपका जीवन भी उत्सव होगा। क्या कारण है, इनके चरणों में बड़े बड़े नेता आते हैं, क्या करते हैं वो, उनको क्यों आते वो तो इतने बड़े पद पे आसीन है, उनको क्या मिलता है यहाँ पे आकर के, फिर क्यों आते हैं इनके चरणों में। सब समझते हैं कि इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनको कुछ नहीं चाहिए ना। आचार्य भगवान को लैपटॉप से मतलब है, आचार्य भगवान किसी कहीं भी जाते तो उनका कोई ऐसी मांग डिमांड नहीं रहती कि इतना बड़ा पांडल होना चाहिए, इतना माइक होना चाहिए। सीधा साधा जीवन, जैसे श्रावक ने जैसी अवस्था कर दी उसी में वो संतुष्ट है। ऐसा कुछ भी इनके जीवन में नहीं, जैसा मिल जाए सब। हमेशा संघ में भी यही शिक्षा देते हैं कि सब एडजस्टमेंट करो, सब मिल करके रहो, सब साथ में रहो। जब भी ये सब मोतियां बिखरती है तो आचार्य भगवान के वात्सल्य अनुकंपा दृष्टि वो हमेशा माला में पिरो करके रखते हैं, सबके ऊपर वात्सल्य अनुकंपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आज एक परिवार में भी देखो, अपने बच्चे, 2 बच्चे होते हैं, एक बच्चा को मम्मी कहती तो बात नहीं सुनता है, दूसरा भी नहीं, तो उसको संभालने में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रांतों से लोग आए हैं, फिर भी सबको संभालते हैं, सबको खुश रखते हैं, सबको संतुष्ट रखते हैं, कोई दुखी न हो किसी प्रकार का धर्म में। ये किसी पे अद्भुत कला है तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव में है, जो सभी जीवों के जन जन के कल्याण के लिए, जन जन के मंगलमय जीवों का उद्धार करने के लिए यहाँ पे आए हैं। बांसवाड़ा का अभी बीच में आए थे सुरेश जी सिंघवी, जो आपको बताया है, तो उनके चैत्यालय में गए थे आचार्य भगवान, तो उनकी बहुत भक्ति थी। जैसे सोदर में इंद्र भगवान की भक्ति करता है, वैसे ही वो आचार्य भगवान की भक्ति करते थे। तो उन्होंने जैसे आचार्य भगवान दर्शन करने के लिए गए तो उन्होंने क्या किया, उनके पास में इतना बड़ा 100 किलो का चांदी का सिंहासन बनाया और आचार्य श्री भगवान से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आचार्य भगवान बहुत भक्ति से मैंने सिंहासन बनाया, तब बैठ जाओ ना तुम। तो आचार्य भगवान क्या कहते, तुम्हारी भक्ति है लेकिन साधु साधनों से नहीं, साधना से महान होते हैं। ये आचार्य भगवान के वचन है। उनकी इतनी निष्प्रह दृष्टि, निष्फल्य। इसी के साथ गुरु चरणों में नमस्ते बोलिए। परम पूज्य